इधर जी अपनी मामा के साथ मैं दोस्तों की तरह फिर रही हूँ। बहुत प्यारे। बेटियों का यही देख ले होता है सुकून। नहीं, पहले मुजाहिर पढ़ाई नहीं थी ना, एक चीज नहीं सिखाई। बिलाल ने सिखा दिया। ये दोनों हमेशा आते हैं मेरा काम खराब करने। माँ बाद में खाएंगे फिर। तो मम्मा इतना मतलब झुक नहीं सकती, उनका ऑपरेशन हुआ है। बाजी ने मिलके ना यहाँ पे हमने ये भी डाला क्योंकि इसके नीचे ये रहा मामा के फेवरेट नगेट्स। तो ये देखिए जी सारे जो है ना हुसनैन की तो स्पीड ही बहुत माशाल्लाह से। आप लोग भी कमेंट करके बताएं किस किस ने रमज़ान की तैयारियां जो है वो कर ली हुई। ये चीज़ जो है ये मामा ने कहा कि सब्जियां ये भी आप लोग भी आइडिया ले लें। आप लोग भी ऐसे जो है ना पता चल जाए कहा दिया है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ऐसी बात ना करो, शुक्र है अल्लाह का। माँ के घर जाके आप भी इस तरह की चीज़ें करके आ सकते हैं अगर आपकी माँ अकेली है, कोई और बहन नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका लाइव विद बिलाल में। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो हम आए हुए हैं मामा की तरफ। ऐसा था कि लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी होगी रमज़ान ग्रॉसरी की जो हमने लाहौर में की थी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं सोच रही थी कि बिलाल लास्ट टाइम जो है ना अलीना यहाँ पे थी और मैं तो जर्मनी थी, मुझे ना इतनी फ़िक्र नहीं होती थी। तो लेकिन इस बार मैंने कहा कि हम यहाँ पे हैं तो मामा अकेले कैसे ग्रॉसरी करने जाएंगी। तो इस तरह तो बिलाल ने कहा कि मैं तुम्हें भी लेके चलता हूँ। तो हम लोग वहाँ पे अपना सारा काम जो है वो कर चुके हुए थे। वहाँ मतलब अब तैयारियाँ रह गई हैं, वो इंशाल्लाह मैं जाके कर लूँगी। तो बिलाल ने कहा चलो मामा के साथ चलते हैं, उनको ग्रॉसरी करवाते हैं, उनको भी अच्छा लगेगा रमज़ान से पहले। तो थैंक यू सो मच बिलाल, आपका बहुत बहुत। ऐसे कोई बात नहीं है। तो मैं बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं मतलब कि मेरी गाड़ी खराब थी ना। हाँ। तो वो भी मैंने सही करवाई, फिर साथ ही मैंने समीना को कहा कि आओ चलते हैं। ऐसे ही है ठीक बिल्कुल है। लेकिन गाड़ी की वजह से थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो ख़राब थी। खैर बिलाल ने वो सही करवाई। इस टाइम हम हैं मामा की तरफ। तो हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे और मामा के साथ हम लोग जा रहे हैं बाहर। मामा को मैंने राज़ी किया, मैंने कहा आप चलें चलें। काम मामा कर रही थी बहुत ज़्यादा जब से हम आए हैं। ठीक है कभी कुछ पका लो कभी कुछ पका लो। मैंने कहा सब कुछ पकाना छोड़े, हम चलते हैं रमज़ान की ग्रॉसरी करने जो उन्होंने करनी है। और उसके बाद आप लोगों ने टाइटल से देख लिया होगा मैंने करनी है मामा के साथ। मामा को मैंने कुछ नहीं करने देना, सारी मामा की रमज़ान की तैयारी मैंने करके जानी है। समीना ने सारा कुछ तैयार श्यार करके चले जाना है क्योंकि मम्मा के अलावा कोई मतलब वो नहीं है, बेटी या सिस्टर नहीं है, भाई हैं बाकी। बिल्कुल तो बस उनके लिए भी जो उन्होंने खाना होगा रमज़ान में। मैं भी आती रहूँगी ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मैं आई हूँ ना यहाँ पे तो अब ये काम भी करके जाऊँ। फिर मैंने जाके अपने घर में भी करना है जहाँ पे हमने चीज़ें वगैरह तैयार करनी है। आप लोगों ने वीडियो में लास्ट सुना भी होगा रमज़ान की जो ग्रॉसरी की थी। तो यहाँ पे जी हमारी मामा भी आ चुकी हैं। तो ये देखें जी मिलिए मेरी मामा से। तो मामा वालेकुम अस्सलाम। तो मामा आज मैंने आपके साथ जाना है शॉपिंग करने। ठीक है, जो आप जाती हैं अकेले मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा चलो मैं आई हूँ इस बार मैं आपके साथ चलती हूँ शॉपिंग करने। लास्ट टाइम अलीना थी ना यहाँ? हाँ जी अलीना थी लास्ट टाइम। तो फिर इस बार आपने किसके साथ जाना था? हुसनैन के साथ? हाँ बस हुसनैन के साथ। अब आप आ गई हो तो चलो चलें ठीक है। चले बस अब चलते हैं बिलाल के साथ। गाड़ी में हम लोग बैठ चुके हैं। यहाँ पे मामा भी हमारे साथ हैं और मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है मामा के साथ। पहले भी हम मामा गए थे ना लेकिन हमने कोई वीडियो नहीं थी बनाई। तब याद है ना मैं और आप गए थे पिछली दफ़ा किंग्स मॉल, मैं और मामा गए थे। बस पिछली दफ़ा ना हमने मामा को सरप्राइज़ दिया था, इस बार मामा ने हमें सरप्राइज़ दे दिया 6 मंथ बर्थडे की डेकोर करवा के ना। तो मैं अंदर आई, मैंने कहा ये क्या, लेकिन हमने उस टाइम वीडियो नहीं थे हम बना रहे तो फिर मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं। अभी तो डेकोर जो है ना वो बस अनफा ने उतरवा ली हुई है। स्टार्स भी थे, इतनी प्यारी डेकोर की थी ना हुसनैन ने, बहुत ज़्यादा प्यारी डेकोर थी। तो मैंने सोचा पता नहीं बाहर से करवाई है, मामा कहती नहीं हुसनैन ने खुद की है। चलें जी मामा को मैं लेके आ चुकी हूँ यहाँ पे स्टोर में और अब हम लोग मैं मामा के साथ कर रही हूँ ग्रॉसरी। कितने सालों के बाद? 3-4 सालों के बाद, बल्कि 5 साल के बाद मामा जी। यहाँ से हम लोग ले रहे हैं डिफरेंट मसाले। हाँ जी तंदूरी, चलें तंदूरी बिलाल देखना। बिरयानी कौन सी लेनी है? बिरयानी सिंधी वाली जी। यहाँ पे सारी चीज़ें मामा के साथ मैं ले रही हूँ। आराम से शॉपिंग करते हैं फिर घर जाके आप लोगों को मिलते हैं। यहाँ पे जी मैंने कुछ चीज़ें बना के रख के जानी है मामा के लिए। तो फिर इसके लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं, बिलाल चूज़ कर रहे हैं प्याज। हाँ जी बिलाल अच्छे अच्छे प्याज डालें। यहाँ पे जी हम लोग बॉटल्स देख रहे हैं। ये जो मैंने प्रिपरेशन मामा को करके दे के जानी है ना उसके लिए मैं बॉटल ले रही हूँ। देख लेते हैं। हैं बिलाल आप बताएं। हाँ जी मज़ा आ रहा है हमारे साथ। मैं कह रहा हूँ कि प्रिपरेशन करेगी ना समीना तो ये बड़ी अच्छी लगेगी। हाँ वहाँ पे भी मैंने लेनी है और यहाँ पे भी मैं ले रही हूँ। ये बड़ी ले लें? हाँ ये वाली ले लें।
चलें जी, ग्रोसरी हम लोगों ने कर ली है और यहाँ से अब हम कुछ चीज़ें देख रहे हैं और बिलाल तो हमारे साथ थक गए हैं। सामान रख के आए ना नीचे गाड़ी में जो ग्रोसरी का था, हाँ तो इस वजह से थोड़ा सा सांस चढ़ा हुआ है। चलें कोई नहीं, हम इधर चीज़ें देखने आ गए ना, ये वाली प्लास्टिक की जो चीज़ें नहीं होती, ये वाली ये। हाँ शीशा लगा दो नीचे। हाँ ये देखे मामा, ये देख। नहीं ये कुछ और है बिलाल, ये कुछ और है, ये कुछ और है। ये वाली जी हम लोग चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन मामा कह रही है मैं हुसनैन से मंगवा लूँगी क्योंकि ये कोई अलग ही शॉप से मामा ये प्लास्टिक के कंटेनर्स वगैरह मंगवाती हैं। मामा ये देखें चाट के लिए बाउल, ये देखें अच्छा ये पुराने ज़माने में ना हाँ ये बर्तन भी देते हैं लोग। हाँ ये कैसा है? इससे छोटा भी है मामा, ये वाला छोटा ले लें। ये देखें इसमें कलर्स भी हैं, ये देखो। हाँ फ़र्क तो नहीं है, प्राइस का इतना फ़र्क नहीं है। तो फिर लेना आपने, ये अच्छा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है। हम पहले आपके पास पहले ये है ना, ये ले लो, बड़ा ही लेना है। चलें फिर बड़ा ही ले लें, ये वैसे भी सारे मुझे लगता है सेल हो गए हैं। ये ले लो। और जग जग है। चलें ठीक है। इधर जी अपनी मामा के साथ मैं दोस्तों की तरह फिर रही हूँ। मैंने कहा मामा आप तो हर चीज़ कहते हो ये नहीं लेना वो नहीं लेना, जो मैं भी लेने लगती हूँ मामा कहती नहीं घर पड़ी घर से ले लेना। हाँ वो लेना है एक, हाँ जी ये लेना है देने के लिए। यहाँ से ना मुझे कप मिले हैं एक जो मैं बहुत ज़्यादा मामा लेना चाहती थी, पता है आपको? और मुझे यहाँ से मिल गए हैं कप बिलाल और मेरे लिए। हमारे ना चाय पीने के लिए ना कप हम चेंज करते रहते हैं, डिफरेंट कप लेते रहते हैं। बिलाल हमें चाय के कप मिल गए ना यहाँ से, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे ज़बरदस्त मिले। चलो आजो। क्या कह रहे हैं वो? ये नीचे ले देना। हाँ चले आ जाए, चलो 1102। चलें जी बस अब सब कुछ हो गया है। ग्रोसरी ऊपर से हमने एक दो चीज़ें लेनी थी इमली की चटनी बनाने के लिए। हाँ सही कहा। ये मामा ये आप कह रही हैं, मामा मुझे ड्रेसिंग के आइडिया दे रही हैं कि ये मंगवा लो। ये सही नहीं लाल, आराम से बंदा ये ले ले। खैर जी यहाँ से हमने सब कुछ ले लिया है, बस मामा के साथ हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, मुझे भी और साथ बिलाल को भी, और साथ मामा का तो आया ही आया। मामा का तो मुझे पता ही है है ना मामा? चलें फिर अब घर। ऐसे ही। अब अपनी खाना क्या है ये बताएं। अब ये मज़ा आएगा जब रास्ते में कुछ खाएंगे, चाट। बिलाल घर जाना है, बच्चे घर हैं। चलो सही बात है, घर जाके हम लोग खाना खा लेते हैं ना मामा, बच्चे घर हैं, हम लोग खाना खा के निकले। चलें फिर। गर्मा गर्म मटन कीमे की टिक्कियाँ और साथ में गर्मा गर्म रोटी और रायता अब हम लोग खाने लगे हैं। ट्राई करके दिखाएं। ये देखिए जी, और अभी बन रही हैं यहाँ पे जी टिक्कियाँ बन रही हैं कीमे की और बहुत मज़ेदार मामा, बहुत ही मज़े की। खाना हम लोगों ने खा लिया, इतने मज़े की ना टिक्कियाँ थी ना, तवे वाली टिक्कियाँ जो होती हैं इतनी मज़ेदार थी। मैंने भी खाई, बिलाल ने भी खाई। अब बच्चों को थोड़ा सा देखते हैं, सुबह इंशाल्लाह मैं करूँगी रमज़ान की सारी प्रिपरेशंस। इमली की चटनी बनाऊँगी, बाकी भी कुछ चीज़ें फ्रोज़न बना के फ्रीज़ कर दूँगी इंशाल्लाह। सुबह चिकन वगैरह मामा मंगवाएंगी, फिर अब सुबह मिलते हैं। और अभी हम लोग खा रहे हैं खाना, और मामा बहुत ही मज़े का आपने जो है ना कीमे की टिक्कियाँ बनाई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़े का। ये वाली कौन सी बात है? बहुत ही मज़े की है। पहले एक शिफ्ट लगी है, अब दूसरी शिफ्ट लगने लगी है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये चेक करें। ये देखें जी, मामा ने गजरेला बनाया था ना रात को, तो माशाल्लाह सुबह अब हम इसका करने लगे हैं नाश्ता। रात को हम लोग शॉपिंग वगैरह करके आके फिर खाना खा के सो गए थे। अब जो है ना गजरेले का नाश्ता करने लगे हैं मैं और मामा। हम लोग जो है ना यहाँ पे दही डाल के खाते हैं गजरेले के अंदर, और जो बिलाल लोग हैं ना ये डाल के ये कुलचे के साथ खाते हैं, तिलों वाले कुलचे के साथ। तो हमने तो कभी नहीं देखा तिलों वाले कुलचे के साथ। बिलाल ने कहा मैंने तिलों वाला कुलचा खाना है साथ। तो आप लोग भी बताएं आप लोग गजरेले के साथ क्या खाते हैं। बिलाल के पास चलते हैं अब। हाँ जी मामा, आप किसके साथ खाते हो गजरेला? दही के साथ। दही के साथ ना, आपने कभी देखा है कुलचे के साथ? नहीं, उस दिन वो किसी के घर से ना पूड़ियाँ और खीर आई थी। हाँ हो सकता है फिर ऐसे ही होता है फिर। अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी बिलाल, कुलचे के साथ यहाँ पे दही भी आ गया है, यहाँ पे साथ नान भी आ गए हैं कुलचे। तो ये देखें जी, ये जी मम्मा का है और ये है मेरा, और हम लोग इस तरह खा रहे हैं। और बिलाल तो देखें जी, वाह वाह। हाँ जी मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। सुनैन तुमने क्या खाना है? दही? मैं दही भल्ले। दही भल्ले, चलो दही भल्ले खाओ, हम ये खाने लगे। चले जी
मोस्टली नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है और अभी ना सारी सब्ज़ी वगैरह आ चुकी हुई है। यहाँ पे ना पालक ले लिया हमने 2.5 किलो और साथ में ना जो रोल बनाने हैं ना हमने उसके लिए भी जैसे होता है ना आपको पता है सब्ज़ियाँ वगैरह यही गाजर और बंद गोभी ये सब कुछ आ गया। मैंने यहाँ बैठ के ना आराम से अपने गैराज में गार्डन के सामने बैठ के धूप में आजकल हम बैठ नहीं रहे, यहाँ पे ना मैं सारी कटिंग करती हूँ। ये जो पालक है ना ये तो मतलब बड़ी काम आ जाती है पकौड़ों के, इसको हम जिपलॉक बैग में रखेंगे और बड़ी अच्छी पालक हमें ना मिल गई है। वाव ना इनका वाव ना पालक सब कुछ मैंने निकाल ली यहाँ से। अब कैंची अब छुरी वगैरह लेके आती है और इसकी कटाई करना शुरू करते हैं। थैंक यू। स्टार्ट कर दिया। सबसे मेन काम होता है सब्जियों को काटना और ऐसा है कि हम लोग घर में हेल्पर भी हैं लेकिन ना हम खुद ही साथ में काटते हैं क्योंकि होता है ना इंसान अपने हाथ से सारी चीज़ें करे ना तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने सोचा ये मैं खुद ही करती हूँ। सबसे पहले बिलाल शिमला मिर्च कर लेते हैं ना, बाद में फिर पालक का ना बहुत ज़्यादा वो हो जाना है जैसे ज़्यादा चीज़ें। सही बात है, छोटी चीज़ें पहले। यहाँ पे हमारे साथ मामा भी आ गई हैं परात वगैरह देने के लिए। ये लो, ये इसको नीचे रख देते हैं ना, नीचे रखते हैं। हाँ, फिर बाद में ये बना टेबल छोटा कोई नहीं खैर। रोल्स के लिए मैंने सारी जो है यहाँ पे शिमला मिर्च कट कर ली है बारीक बारीक क्योंकि ये स्प्रिंग रोल बनने हैं ना उसके लिए। इसको अब मैं सारे को ना इधर निकालती हूँ। ठीक हो गया। अब उसके बाद मैं करूँगी बंद गोभी। पालक पता क्या पालक तो आराम से हो जाती है, मैंने कहा छोटी छोटी चीज़ें हैं ना इनको पहले कर लूँ तो फिर मैं पालक की तरफ जाती हूँ। और मुझे इधर आके करना पड़ रहा है। मामा मुझे कह रही है अंदर आजा अंदर आजा। मैंने कहा नहीं मुझे ना यहाँ बैठ के ही पसंद है अपने जो है ना लॉन के पास, क्योंकि पीछे हमारा लॉन है ना उसके पास। बंद गोभी हो गई है और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ना गाजरों को भी ना छीलना शुरू कर दिया है। गोद में रख लिया मैंने चॉपर। और यहाँ पे मामा जो है वो हमारे लिए चाय बना के ले आई हैं और एक कप भी टूट गया। कल हम कप लेके आए थे ना रात को जो आपको बताया था क्लिप में, पिछले क्लिप में, वो एक टूट भी गया है। लेकिन मम्मा ये मेरा कितना प्यारा लग रहा है। हमेशा ऐसा होता है हमारा ना एक कप। मैं आप लोगों को बताऊँ हमने अलफतेह से भी अच्छा वाला भी लिया था, अब ये भी हम अच्छी जगह से लेके आए, ऐसी बात नहीं है। हमारा ना अगले दिन सुबह आते हैं एक कप टूट जाता है। कभी सेम कप नहीं रहे हम, कभी हमारा सेम नहीं रहा, ये हमारे साथ हमेशा हो जाता है। अब पालक रह गई है मम्मा, अब ना इसको पहले चाय पी लो ना, चाय पी लो। चीज़ें चलिए हो गया ना रोल का सारा सामान हो गया ना तो ये तो होते ही रहेंगे। पहले चाय पी लो। चलो ठीक है चाय पी लेते क्योंकि हमने नाश्ता ना बस गजरेला खाया है तो साथ नान खाया हुआ है। रस लाऊं? रस पी जी आ रही है ना। चले जी उठते हैं, स्प्रिंग रोल का सारा सामान अंदर रखते हैं, इनको वॉश करते हैं अच्छे से, फिर पालक बनाते हैं। चाय पी के आ चुके हैं। अब मैं बना रही हूँ फटाफट से पालक क्योंकि मैंने ना 2.5 किलो पालक मंगवा ली थी और इसको हमने करना क्या है इसको फ्रीज़ कर देंगे कट करके पकौड़ों के लिए भी। और साथ में क्योंकि ये एंड टाइम पे ना फिर मसला होता है, मामा मंगवाना पड़ता है उस नैन को क्या के लेके आ काटना पड़ता है। तो ये मैं फटाफट से ना चुन के इसको काटती हूँ। इसको जिपलॉक बैग में ना हाँ खुश्क करके रखोगे ना फिर इसका टेस्ट सही रहेगा। ठीक है ना मामा, आसानी हो जाएगी ना आपके लिए। बहुत आसानी हो जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया। नहीं बेटियों का यही देख ले होता है सुकून कि जब भी आती हैं माँ बाप के घर कहती हैं ये भी काम कर दें, माओ को करना ना पड़ जाए। पहले नहीं ना करती थी इसलिए अब कर देती। मैं नहीं पहले वो जाहिर पढ़ाई नहीं थी ना, तो अब तो ये है ना कि बच्चे हैं चलो कोई बात नहीं मामा के लिए। और लीना थी सब, मैं वहाँ पे भी तो करती हूँ, इसराइल में भी करती हूँ, जर्मनी में भी करती हूँ, यहाँ पे तो करूँगी ना आके। अब इधर थोड़ी है। पहले फिर यही फिक्र नहीं थी ना तुझे कि अलीना थी। हाँ अलीना थी। अब अलीना चली गई है। पहले ना अलीना सब कुछ करती थी मामा के साथ, वैसे दिखाती थी कि नहीं करती लेकिन करती थी। तो बस इसीलिए मैंने सोचा मामा ये मैं काम कर दूँ ना, वरना आपने खाना ही नहीं है ये चीज़ें। फिर चाट बना के और एक जामिशी ला के बैठ जाना बस। मामा ने कहना रहने दो, मैं क्या बनाऊँ मंगवाऊँ। उसने फिर पता है वो अफ्तारियों में होता है इधर उधर, तो फिर इस वजह से बनाना क्या क्या है समोसे। मैंने मम्मा बनाना है समोसे, चिकन समोसा, स्प्रिंग रोल, ठीक है, चिकन कबाब। और मामा ने कहा नगेट्स भी बना देना क्योंकि मामा को मेरे हाथ के मामा ने देखे हैं पसंद है। मैंने कहा ठीक है मैं बना दूँगी। नगेट्स भी कितनी चीज़ों की 4 और मैंने कुछ नहीं सिखाया। मैंने कुछ भी नहीं सिखाया, एक चीज़ नहीं सिखाई। बिलाल ने सिखा दिया। देख लो फिर ऐसे ही होता है ना मामा, बंदा जो होता है खाने वाला हो फिर बनाना पड़ता है। सर पे जब पड़ती है ना तो इंसान कहता है अपने मियाँ के लिए ये भी बना दें ये भी बना दें। बच्चों के लिए भी बाद में। बच्चों के लिए बाद में, बच्चों के लिए होता है पहले मियाँ के लिए होता है फिर बात ऐसी है।
जिप लोग बैग मंगवाने हैं स्नैक्स से ना। हाँ वो कहा है मैंने, ये रात को आप लेके नहीं आए ग्रोसरी में। पालक की हो रही है कटिंग, मामा साथ में बना बना के दे जा रही हैं। स्नैन जिप लोग बैग ले आना। ये मैं ले आता हूँ, ये उठा दो यहाँ से। अनफल अपने मामुओं के साथ बहुत खुश रहती है, वो इसके साथ बन के ना बच्चे बन के इसके साथ खेलते हैं, वो फिर खुश रहती है। पालक अच्छी लाई है। पालक अच्छी है। मैंने ना स्नैन को कहा, मैंने कहा पालक भी ले जाते हैं, फिर मामा ने बाद में कहना रहन दे ना काट, मैं आप ही काट लाऊंगी। पालक हम लोगों ने काट ली है। सबसे पहले अब मैं तैयार करने लगी हूँ चिकन नगेट्स। उसके लिए ना मैंने ये वाला जो है मैंने चॉपर ले लिया, मामा के पास ये वाला है। तो इस तरह से ना 2 ब्रेस्ट के मैंने पीस ले लिए हुए हैं। इतना सा ना मैंने 1 चम्मच के बराबर मैंने यहाँ पे प्याज ले लिया, क्योंकि यहाँ पे ना अनियन पाउडर तो नहीं है, तो उसके अल्टरनेट मैंने देखा है, तो ये इतना सा प्याज आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसमें सिर्फ और सिर्फ ये स्पाइसेस जाएंगे थोड़े से, जो आप लोगों के सामने यहाँ पे हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम चॉप करेंगे ब्रेड का पीस। तो यहाँ पे ना इसको इस तरह से यहाँ पे मशीन बिलाल ही चला रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त हो गया बिलाल। और अब इसके अंदर हम डाल देते हैं चिकन। हर घर में इस टाइम में चिकन हो रहा होगा, है ना। रमज़ान की तैयारियों में जो है ना चिकन हो जाता है। बसंत के मौके पर लाहौर में पता नहीं कितने अरब का चिकन सेल हो गया। अच्छा। हाँ, रमजान में तो बहुत ज्यादा होता होगा। रमजान में दिन भी तो 30 होते हैं। चलें जी, इसको डालते हैं साथ में ये नमक, काली मिर्च और साथ में सुर्ख मिर्च इसको डालते हैं। प्याज हम लोग ऐसे ही डाल देंगे इसको बिल्कुल पतला करके, ताकि ये ना अच्छा सा टेस्ट अंदर दे, क्योंकि अनियन पाउडर है आप वो डाल देनी। और ना इसके अंदर जो सीक्रेट है ना, वो हमने डालनी है थोड़ी सी मायोनीज, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर हमने मायोनीज डालनी है, और साथ हमने डालना है इसके अंदर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, क्योंकि इससे बहुत अच्छा जो है ना मायोनीज से जूसी बनेगा, और कॉर्नफ्लोर से जो है ना क्रिस्प भी आ जाएगा इसके अंदर, वो एक दूसरे के साथ ठहर जाएंगी सारी चीज़ें। चलिए आप इसको बंद करते हैं। वो भी गया, ज्यादा हो गया था। ये देखें जी, चिकन नगेट्स हमारे ना इस तरह से चिकन नगेट्स के सारे मिक्सचर को इस पे निकालते हैं, और देखें स्टिकी सा है ना, ये कॉर्नफ्लोर की वजह से। नगेट्स को शेप दे लिए, यहाँ पे किसी भी तरह की आप शेप दे दें, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप बाज़ार से लेना तो किसी भी शेप के ही होते हैं। तो बस इसको अब शेप देते हैं फटाफट से। ये देखें अच्छे से पहले आपने दबा लेना, ठीक है, और बाद में कोई भी शेप दे दें। ठीक हो गया, ऐसे रखते जाए, ज़रा स्टिकी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मामा को ना बहुत पसंद है नगेट्स, मामा मुझे हमेशा कहती थी, और आज मुझे मौका मिल गया मामा के लिए, मैं यहाँ पे आके ना नगेट्स बना सकूँ। तो अब बस इनकी शेप बनाते हैं, सबको शेप देते हैं, और फिर आप लोगों से मिलते हैं। एक ही बार आप चॉपर निकालें, उसमें सब कुछ कर लें। यहाँ पे मैंने फटाफट से ना ये नगेट्स बना के रख दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी क्वांटिटी में बन गए हुए हैं, क्योंकि इतना ये लोग खाते हैं नहीं, जितने चाहिए थे उतने मैंने बना दिए हैं। ठीक हो गया। अब ना इनको ऐसे रख देंगे हम फ्रीज़र के अंदर 2-3 घंटों के लिए। यहाँ ना मैंने ना चिकन का कीमा मोटा मोटा कर लिया। ये मैंने बनाना है चिकन कीमा समोसा, उसके लिए इसको इधर अभी साइड पे रख देते हैं। और अब मैं फटाफट से बनाने लगी हूँ चिकन कबाब। यहाँ पे पूरी ब्रेस्ट ले लिया चिकन कबाब के लिए। अब उसके साथ ही मैंने अंदर जो है ना, ये देखें, नमक, दरदरी मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला, और यहाँ पे ना ये मामा ने पीसा हुआ है ज़ीरा, धनिया, और साथ में ये हल्दी। इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के इसके अंदर डाल दूँगी, नमक भी। और अब बाकी चीज़ें मैं डालती हूँ। यहाँ पे ना देसी माओ ने जो किया होता है ना, लेमन जूस, ये डालती हूँ मैं थोड़ा सा, इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये ना मैं फटाफट से ना मिर्चें और धनिया और साथ में प्याज काट रही हूँ। लहसुन अदरक भी डालते हैं, क्योंकि कबाबों के अंदर डाल है, मैंने बनाया नहीं था, तो फटाफट से बना रही हूँ। मामा भी मेरे साथ यहाँ पे हेल्प कर रही हैं। हरी मिर्च में ना मैं बीज नहीं डालती, इसलिए मैं इसको ना अलग से काट रही हूँ। ये ना जी, एक तरफ चले गए प्याज, 1.5 प्याज, ये साथ में हमारा धनिया, और ये साथ में हमारी मिर्चें। जाने लगा है अदरक और लहसुन। यहाँ पे ना मामा को ना मैं नगेट्स का नमक चिखा रही हूँ, क्योंकि नमक में ना मैं ज़रा ऊपर नीचे हो जाती हूँ। वहाँ पे भी मैं अम्मी से चिखवाती हूँ, यहाँ मामा से। तो मामा कैसा है? बिल्कुल परफेक्ट, नमक मिर्च हर चीज़। चलें, शुक्र है, चलें शुक्र है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे बिलाल बना रहे हैं। वाह जी वाह, थोड़ा सा और कर देंगे? नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है, चंक आएंगे ना, अच्छा लगेगा। ये दोनों हमेशा आते हैं मेरा काम खराब करने। चलो जाओ, निकलो यहाँ से, चलो चलें।
यहाँ से ना अल्हम्दुलिल्लाह कबाब हो चुके हैं। इसको निकालते हैं अच्छे से और इनको शेप देते हैं। नगेट्स यहाँ पे हो चुके हैं, इसको जाके रखते हैं फ्रीज़र में। आज बिलाल खोले फ्रीज़र। हाँ ये ऊपर रहेंगे, जगह नहीं है। ये देखिए, नहीं मम्मा हो गई जगह, ये देखें कर लेते हैं उसको चिकन को। हो गया। चलो चिकन कबाब का सारा जो मिक्सचर है इसको प्लेट में निकालते हैं। तो ये जी चिकन कबाब का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। अब इसको एक ही बार धो लेंगे क्योंकि हमने चिकन का कीमा भी बना लिया है, नगेट्स भी बना लिया है, साथ में कबाब का भी बना लिया है। तो ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें ज़बरदस्त बन गया ना। अच्छा मैं ना प्याज़ों का पानी कोई नहीं निकालती, मैं एज इट इज़ कर देती हूँ क्योंकि इससे जो है ना अगर आप प्याज़ों का पानी अंदर रहने देंगे उससे टेस्ट बहुत अच्छा है। कबाब को मैं शेप दे रही हूँ, नॉर्मल साइज़ के रखेंगे ताकि इसकी कबाब कढ़ाई भी मामा का जो दिल करे, या तो इसको अफ्तारी में फ्राई कर लें या फिर इसकी कढ़ाई बना लें। तो ये देखें एक कबाब को शेप दे दिए, ठीक है, इस तरह से बाकी सबको भी देते हैं। कबाबों को मैंने शेप दे दिया यहाँ पे और माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और चख के भी देखा है नमक मिर्च बिल्कुल ठीक है। चिकन सीख कबाब यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। चलो मामा खोलना। बहुत मज़े के बने थे। अच्छा हर चीज़ परफेक्ट। चलें शुक्र है, मामा बाद में खाएंगे फिर जब। हाँ, मैंने एक वैसे मैं भी आऊँगी रोज़ों में, लेकिन ये है कि जब मैं नहीं होंगी मामा फिर खा लेंगी। चलें जी सुबह से लगे हुए थे, अब ना थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, खाना वगैरह खाया। मामा ने आज बनाए हैं कद्दू बिलाल के लिए क्योंकि वो चिकन वगैरह इतना नहीं खाते, तो बिलाल के लिए बने हैं कद्दू और हमारे लिए बना है मटन पुलाव। और माशाल्लाह भी पुलाव जो है ना बनने वाला मटन पुलाव, और मटन मामा यखनी बना रही हैं। बस उसके साथ साथ मैंने सारी चीज़ें कर ली, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। लहसुन अदरक को ना मैंने ना छील के ना तो सिरका लगा के ना पानी में रखा हुआ है, अच्छे से धुल जाएगा सारा, इसका जो है ना वो निकल जाएगा डस्ट वगैरह। इधर एक काम से गए थे, अभी अभी आए हैं बाहर से। अब फिलहाल हम बनाते हैं स्प्रिंग रोल्स और साथ में ना समोसा, चिकन कीमा समोसा। उसके लिए हम चलते हैं किचन के अंदर, ठीक है। और मुझे आप लोगों के इतने मैसेजेस आ रहे थे, स्मीना आप अपनी मामा के घर हैं व्लॉग शेयर करें, व्लॉग शेयर करें। तो इस बार ना मैंने मामा के घर कोई खास मतलब व्लॉग नहीं बनाना क्योंकि मैंने सिर्फ ये तैयारी जो है ना मामा के लिए करनी थी और आप लोगों के साथ भी शेयर करनी थी, और फिर अपने घर जाके वहाँ पे भी तैयारी करूँगी। सही है, आज व्लॉग जल्दी आ सारी तैयारी मैंने यहाँ पे कर लिया है, साथ में हमारे यहाँ पे यखनी भी बन रही है। अच्छा मैंने ना मामा के लिए ना ये वाला काम किया, सारे डिब्बे नाजिया ने धोए थे और मैंने ना सारे मसाले जो है ना मामा के वो मैंने इस तरह डिब्बों में डाल दिए हैं। मैंने कहा आपके लिए आसानी हो जाएगी, अंदर पड़े रहते हैं तो मामा इतना मतलब झुक नहीं सकती, उनका ऑपरेशन हुआ है ना दिखते का इस वजह से। तो मैंने कहा मैं आपके सारे मसाले ना डाल के जाती हूँ ताकि आपके सामने हो, ठीक है। देखें चिली फ्लेक्स जो कि पकौड़ों में यूज होते हैं, फिर ये धनिया, सब कुछ मैंने ना यहाँ पे रख दिया। अब मामा खुद ही ना इसको अपने हिसाब से, उनको पता है किचन में कहाँ रखने हैं, उन्होंने यहाँ रखने हैं कि उधर मामा काट लेंगे। अच्छा उसके बाद ना मैंने यहाँ पे ना सारी चीज़ों की कटिंग कर ली है, बंद गोभी, ये साथ में श्रेडेड गाजर, और ना ये साथ में ना मैंने चिकन को ना इस तरह करके ना श्रेड कर लिया। प्याज को मैंने ऐसे करके रख लिया है। यहाँ सारे मैंने जो है ना मसाले निकाल के रख लिए हैं, और साथ ही साथ मैंने इमली की चटनी के लिए ना इमली जो भी धो के रख ली हुई है यहाँ पे, ये देखें। और ये मैंने लहसुन अदरक, मैंने कहा मम्मा ये आपको करके दे के जाना है, तो ये भी मैंने ना छील दिया है। अब इसको भी हमने ना बनाना है, इसका लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे ना मैंने पालक भी ना मम्मा के साथ मैंने ये बनाई है, तो मम्मा और मैंने और साथ नाजिया बाजी ने मिल के ना यहाँ पे हमने ये भी छील लिया है, ठीक है, काट लिया इसको। जिपलॉक बैग हुसनैन, अभी बिलाल और हुसनैन बाहर गए हुए थे तो जिपलॉक बैग भी मैंने इस तरह से मंगवा लिया, ये देखें ऐसे के मिले हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने चीज़ें रखनी है, और कबाब और हमारे नगेट्स तो ऑलरेडी फ्रिज में है, उसको बस निकाल के हम जिपलॉक कर देंगे। यहाँ पे जी मैं बनाने लगी हूँ रोल, और आपको पता है समोसे भी मैंने बनाने हैं। सबसे पहले ना मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, ऑयल के अंदर ना मैं यहाँ पे ना डाल दूँगी यहाँ पे सब्जियाँ, तो ये मैंने डाल दिया। इसको ना तेज़ आंच पे हमने थोड़ा सा करना है, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा चम्मच हिलाएंगे 1 से 2 सेकंड के लिए। इसके साथ ही जी इसके अंदर डाल देंगे ये शिमला मिर्च, और साथ ही डाल देंगे थोड़े से प्याज, क्योंकि प्याजों से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते, मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। और साथ ही साथ इसमें डाल देंगे श्रेड की हुई गाजर। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है सब्जियों की, आपको पता ही है। बच्चों को आप ये ज़रूर बना के दें ताकि इसी बहाने जो है ना बच्चे जो हैं वो सब्जी भी खा लें। अब बारी है जी चिकन की, तो इसमें सारा चिकन भी डाल देते हैं। चिकन तो आपको पता है थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है सब्जियों से। अब जी इसके अंदर डालने लगे हैं नमक, चिकन पाउडर, दरदरी मिर्च, और साथ में ये जो है काली मिर्च, क्योंकि ना टेस्ट आएगा दरदरी मिर्च से, तो इसको भी डाल देते हैं अंदर।
और साथ ही साथ ना इसके अंदर अब डालने लगे हम 2 टेबलस्पून विनेगर, साथ में इसके अंदर जाएगा सोया सॉस और साथ आपने डाल लेना है इसके अंदर चिली सॉस। अब ना इसको अच्छे से ना हमने मिक्स कर लेना, लाइट सी हमने स्पाइसेस रखनी है। तो रेडी हो रही है यहाँ पे स्प्रिंग रोल की फिलिंग। वो तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है, अच्छी आ रही है, डिफरेंट ही आ रही है आज। हाँ। इसके अंदर ना अब एक चीज़ जाने लगी है एंड पे, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जी स्प्रिंग रोल का जो अमेज़ा है ना वो रेडी हो गया। अजान हो रही थी और उसके दौरान ना मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ना मिक्स करके ना पानी के अंदर डाला, क्योंकि उससे ना ये देखें जुड़ा जुड़ा हो गया। अब ये देखें तो एक मज़े का जो रसमिसा सा जो टेस्ट है ना वो आएगा इसका। अब ना इसको यहाँ पे ना ठंडा होने के लिए रख देते हैं साइड पे। अब हम डालने लगे हैं पालक इसके अंदर, इसके नीचे ये रख देते हैं ताकि नीचे ना गिरे। इसके अंदर बिस्मिल्लाह पढ़ के ना हमने डालनी है पालक। ये है जी पकोड़ों के लिए, मामा के साथ ही मैंने बनवा दी है ताकि ना ये पकोड़ों में ना उनको फिर जब भी उन्होंने निकालना होगा थोड़ा सा ऊपर से ना। और मैं आप लोगों को बताऊं, हम लोग सोचते हैं ना कि नहीं फ्रेश के ज़्यादा अच्छे बनते हैं, नहीं, मैं जर्मनी में भी ऐसे ही रखती थी, बहुत मज़े के पकोड़े बनते थे, है ना बिलाल? ऐसे ही बताएं आप। बस ये है कि पानी खुश्क होना चाहिए, पानी खुश्क होना चाहिए। ये देखें अगर पानी खुश्क होगा ना आपकी पालक यानी काली नहीं होगी फ्रीज होके भी। बाकी भी इसके जो है ना पैक बनाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह 2.5 किलो पालक थी, एक पैक इस तरह बन गया है, बाकी पैक भी बना लेते हैं। पालक के 3 यहाँ पे बैच बन गए हैं, ठीक है। और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पालक हमारी बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। अब ये मामा ने कहा, वैसे तो 5 बनने थे, मामा ने कहा ये हम ना कल आलू पालक बना लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा उसके बाद ना अब यहाँ पे ना मैं डालने लगी हूँ कबाब। कबाब हमारे अच्छे से फ्रीज़ हो गए हुए हैं, ठीक है। अब इसको हम ना इसके अंदर जो रखते हैं, जब आप नरम नरम रखेंगे ना तो तब तो फिर वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, इसीलिए आप ऐसे करके ना इंशाल्लाह अगर ये ख़त्म हो जाएगी, मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना फिर मामा को बना दूँगी मैं, ठीक है मामा? बार बार मामा शुक्रिया शुक्रिया कर रही है। ये देखें ये ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे सारे कबाब ना मैंने रख दिए हैं, ठीक है मामा। तो अब इसको मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। मैं जर्मनी में भी ऐसे ही करती होती थी। अभी तो मैंने जाके बिलाल के लिए भी वहाँ पे अपने घर में जाके ना बिलाल के लिए भी बनाना है कुछ, देखेंगे क्या बनाती हूँ। चले जी, पालक हो गई यहाँ पे हमारे पास और साथ में ना हमारे पास कबाब आ चुके हैं। अब ना मैं नगेट्स निकालती हूँ फ्रिज से। तो नगेट्स ना मैंने ऐसे करके आप लोगों के सामने रखे थे। अब इसकी मैंने करनी है कोटिंग, क्योंकि इसके ऊपर होगी कोटिंग। ये देखें, अगर आप इस तरह रखेंगे ना तो ये देखें ऐसे सिंपल बेकिंग पेपर के ऊपर या कोई भी कागज़ लेके रख लें। ये देखें अलग-अलग हो गए हमारे पास सारे, हाँ, ठीक है। कोई भी कागज़ नहीं, बटर पेपर होना चाहिए। हाँ बटर पेपर होना चाहिए। ये देखें अपनी जगह उसने छोड़ दी है, ये नहीं ज़्यादा ही मैं एक्साइटेड हो गई हूँ। तो ये जो है हमारे पास अमेज़ा जो है ना सारा स्प्रिंग रोल्स का, ये ठंडा हो चुका है। इसको अब मैं इसमें निकाल देती हूँ प्लेट में, क्योंकि मैंने अब इसमें और काम करना है। ये देखें इस तरह ना आपके बर्तन भी कम भरते हैं और आप काम भी ना जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता होता है मैंने जल्दी से नेक्स्ट भी बनाना है। यहाँ पे ना ज़बरदस्त सी स्प्रिंग रोल की फिलिंग रेडी हो चुकी है। इसको हम वहाँ पे जाके रखते हैं जहाँ हम चीज़ें सजा रहे हैं अपनी। चिकन कीमा समोसों के लिए मैंने यहाँ पे कीमा ले लिया। यहाँ पे ना साथ मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट में इसको मिक्स कर लिया है। चिकन टिक्का मसाला, साथ में ये सारे मसाले ना काली मिर्च और साथ में ज़ीरे का पाउडर, सारा कुछ ना मैंने ना मिक्स कर दिया एक ही बार। मैंने कहा एक ही बार जो है ना हम करेंगे इसको मिक्स, क्योंकि इसके अंदर अगर आप तंदूरी मसाला डालेंगे ना इसका टेस्ट ना इन्हेंस हो जाएगा। ये देखें थोड़ा और इसको निकाल लेते हैं। प्याज मैंने डाल दी है, उसके साथ में इसमें डालूंगी इतना सा धनिया। अब इसको ना अच्छे से हम लोग कर लेंगे मिक्स। अब जी इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ी सी शिमला मिर्च टेस्ट के लिए और इसको अच्छे से हम लोग ना 5 मिनट के लिए ना पका लेंगे। चिकन कीमा समोसे की जो फिलिंग है वो भी यहाँ पे जो है वो रेडी हो रही है। बस जैसे ही रेडी होती है ना फिर हम लोग इसकी ना बनाते हैं रोल और समोसे। तो इस टाइम मैं किचन में मौजूद हूँ। तो समीना माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कुकिंग कर रही है, क्योंकि रमज़ान के रिलेटेड जो रेसिपीज है ना समीना ने अभी तक ज़्यादा मेरे लिए बनाई नहीं है, क्योंकि उस वक्त समीना ठीक नहीं थी ना, बीमार थी। बीमार मीन्स के मोहम्मद इब्राहिम जो है ना, हाँ बस आप समझ जाए। चिकन कीमा ये बेकरी स्टाइल होते हैं, चिकन कीमा समोसा। मैंने वैसे ही बिलाल रेसिपी देखी है, तो बस अल्लाह करे अच्छे बन जाए। हुसनैन खाता है, हसन खाता है, हुसनैन हसन और मामा ही है, इसीलिए बस ना मैं बना रही हूँ।
मैंने कहा कि कोई नहीं, अगर बैच इनका ख़त्म भी हो जाएगा ना तो मैं दोबारा आके बना दूँगी। चलो ये रेडी हो रहे हैं बस, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपको फोल्ड करते हुए। नगेट्स की यहाँ पे हो रही है कोटिंग, मैदा, कॉर्नफ्लोर, इस तरह की चीज़ें डाल के ना मैं यहाँ पे इसकी कोटिंग करके रख रही हूँ। सारे नगेट्स को मैंने कोट कर लिए, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, ठंडे कर लिए थे, आराम से मैंने इनको कोट कर लिया है। अब ना मैं इसको ना बड़े प्यार से ना डाल देती हूँ इस जिपलॉक बैग के अंदर, क्योंकि अब हमने इसको डायरेक्ट करना है फ्रीज़। कोटिंग का अगर आप पूछेंगे तो मैं आप लोगों को ना बता दूँगी कमेंट के अंदर ही। बस ऐसा है कि बच्चे भी है ना साथ, तो फिर इस वजह से मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। मेरा ऐसा था कि मेरा इरादा था मैं इसकी वीडियो ना बनाऊं, लेकिन आप लोग इतने मैसेजेस थे, मीना आपने जो भी मामा के घर करेंगे ज़रूर आप हमें बताना, हमें आपकी मामा घर के व्लॉग पसंद है, इसीलिए मैंने सोचा चलो मैं यही करने आई हूँ, यही आप लोगों को दिखा देती हूँ। ठीक है मामा। मेरा दिल कर रहा था जब वहाँ पे मैंने बने हुए देखे ना, तो मैंने कहा चलो समीना जब आएगी ना तो उसको कहूँगी मुझे भी बना के दे। तो और क्या तो मामा, मैंने कहा बच्चे छोटे हैं तो फिर इस वजह से मैं क्या कहूँ। कोई बात नहीं मामा, इसको ना आपने ना बड़े तरीके से रखना है, क्योंकि नगेट्स हैं, इसको आप ऊपर के ऊपर नहीं रख सकते, ठीक है। तो इस तरह का हमारा एक बैच जो है वो तैयार हो चुका है। यहाँ पे इसको आराम से हम ना ऐसे करके बर्फ़ के ऊपर रख देते हैं। यहाँ पे ना मैंने एक तरफ रोल का और एक तरफ मैंने ना समोसों का ना अमेज़ा इकट्ठा कर लिया है। डिफरेंट है, आप लोगों ने अभी देखा ही होगा। और यहाँ पे ना मैंने ना कॉर्नफ्लोर की ना लई जो है वो रेडी कर ली है, पानी डाल के ना इसको स्नैन मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के ना सबसे पहले ना रोल बनाना शुरू करते हैं। तो मैं अपने तरीके से करूँगी, हुसनैन अपने तरीके से कर लेगा, ठीक है। चलें जी, ऐसे करके ना अब हम अपना पहला रोल जो है रेडी कर चुके हैं। ये देखें जी, जबरदस्त। माशाल्लाह। इस तरह मैं करती हूँ। ये रोल है कि बटन है? नहीं स्नैन, देखो ना, ये देखो इस तरह करके। चलो जी स्नैन का देखते हैं कैसे करके। ये कमर्शियल तरीका है, ये तो फिर कमर्शियल तरीका है ना, स्नैन को तो ज्यादा आता है मेरे से ये काम। नहीं ये सब करते हैं ऐसे ऐसे हाँ। सब करते हैं बाहर इसको ऐसे करके, हाँ जी, ठीक है, हाँ तो जी, ऐसे हाँ ये लो। हाँ स्नैन, ये बाजार ज्यादा से अच्छा ऐसे मिलता है, बाजार ये से। ज्यादा अच्छा। मैंने इस तरह की पॉकेट बना दी है, मैंने इस तरह, मैंने कहा ये होगा। चले जी, क्या बात कौन है। जीता? आप ही जीते, जाहिर है हुसनैन मेरा शहजादा है, भाई है, इसको ज्यादा आता है। अच्छा फिर मैं हुसनैन समोसा करती हूँ, है करो। मैं समोसा करने की कोशिश करती हूँ। समोसे का भी तरीका सीख लो उससे ना। हाँ समोसा चलो भी करके याद है दिखाओ, बस, हाँ। समोसा आराम से करें, पतली सी लेयर निकालें। इस तरह गोल करके पॉकेट बनानी है ना समोसे इस तरह क्या कहते हैं, पॉकेट बनानी है, इस तरह करके, ये देखो ऐसे ऐसे करके इसको जहाँ भी, हाँ करो। ऐसे करके देखो नहीं बनने हैं, हैं? इधर आए देख, ऐसे ऐसे ये बन गई, सही जबरदस्त। ठीक है। फिर इसमें अब फिल आगे करके- इसमें रखने हैं, इसमें रखना है ये वाला है चिकन कीमा, ये बारीक है थोड़ी। बारीक है नहीं स्नैन, हमें यही मिली अच्छी है। बारीक है, बारीक होना ज्यादा बेहतर है। हाँ, क्रंची बनेगी ना ये स्नैन। देखो, मैं इसको तुझे ऐसे, हाँ इसको इधर इसको लगाओ ना, ऐसे देवी करके। लगाओ, वहां भी जबरदस्त लगाओ ना, खुल जाएगी। जबरदस्त सारी लगाओ। जबरदस्त हुसनैन, कमाल हो गया बिलाल, कमाल हो गया। मुझे पता ही नहीं था तेरे ये हिडन टैलेंट है। ऐसा है कि मामा क्योंकि अकेली होती है ना, साथ में हुसनैन हेल्प करता रहता है बहुत ज्यादा। हुसनैन ये चिकन कीमा इसका है, और फिर अब मैं क्या करूं, मैं तुझे ये लो। खोल के दी जाती हूँ, है। वो मैंने सिर्फ खोल के दे जा। हेलो जी, हेलो। दिस इज समोसा। वाह जी वाह, ये देखें जी, ये हुसनैन ने ना रोल बनाया है, मेरा रोल ये था। हुसनैन के लिए ना आपने लाइक कर देना अब। हाँ तो जी। बस अब रोल समोसे इधर रखते जाते हैं हुसनैन, मैं फिर तुझे खोल के ही दी जाती हूँ, ठीक है। चल जल्दी हो जाएगा काम। मामा हुसनैन ने बहुत अच्छा बनाया है। मैंने तो उसको पहले कहा है कि वो लीना बनाती थी ना, हाँ तो उसने मुझे बना देता। पता है ये और चीज़ है बेटे, खाने वाली चीज़ नहीं है ये। यहाँ पे जी हुसनैन ने, मैंने तो इतना नहीं, लेकिन बिलाल ने भी साथ मिलके ना, ये देखें, ये हमने सारे रोल समोसे बिलाल रेडी कर लिए हैं ना, माशाल्लाह। माशाल्लाह। थोड़ा नीचे करें, थोड़ा नीचे। तो ये देखे जी सारे जो है ना, हुसनैन की तो स्पीड ही बहुत है। जिसने बनवाने हैं ना रोल समोसे, हुसनैन से राब्ता कर ले हैं। ठेके पे मजाक कर रही हूँ। खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। यहाँ पे ना रायता बन के आ चुका है, क्योंकि हमारा पुलाव बन चुका है, तो वो भी लेके आते हैं। काम हो रहा है, साथ साथ खाने का भी इंतजाम हो रहा वो है। मामा ने हाँ कर लिया है, और बस ये हो गया। हुसनैन कितने रह गए हैं? ये 4 रह गए। चलो अल्हम्दुलिल्लाह हुसनैन कमाल हो गया। चले जी, माशाल्लाह से मम्मा ने ना ज़बरदस्त मटन पुलाव भी बना दिया। मामा ने कहा मेरी बेटी बड़ा काम कर रही है, इसके लिए कुछ स्पेशल बना दो, क्योंकि मुझे पसंद बहुत है ना। मम्मा चले डालें। सब कुछ हो चुका है जी, सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। अब बारी है इनको जिपलॉक में डालने की।
आप लोग भी कमेंट करके बताएं किस किस ने रमज़ान की तैयारियां जो है वो कर ली हुई हैं। सब कामों के बाद अब यहाँ पे बारी है लहसुन अदरक को यहाँ पे चॉप करने की। ठीक है, तो ये वाला काम जो है ना वो रह गया था और बच्चा मेरा जो है ना वो एक सोया हुआ है छोटा वाला, तो मैंने सोचा अब ये काम भी फटाफट से कर दूँ। अच्छा जी, ये मैंने डाल दी है। इसके अंदर ना अब हमने ना ढेर सारा डालना है ऑयल, मतलब कि आप समझें कि 1 कप के करीब ना आपने ऑयल डालना है। ठीक है, तो ऑयल से ना ज्यादा है ना इसलिए बस। ठीक है, ऑयल के बाद आपने इसके अंदर डालना है नमक। नमक के बाद इसके अंदर जाएगा सिरका। ये देखें जी, सुभान अल्लाह, वाह जी वाह, ये चेक करें स्नैन, क्या चीज लाई हुई है तुमने, क्या बात है। ये देखो इतना ज्यादा लहसुन अदरक 1 मिनट में तैयार। ये देखो, यार ते खोया ही खोया नहीं है। अब बारी है जी सब कुछ फ्रिज में रखने की। तो सबसे पहले ना हम यहाँ से नगेट्स पकड़ते हैं और यहाँ पे नीचे रख देते हैं और इसको रखते हैं इन्हीं के ऊपर। ठीक है, फैला के ये चीज़ जो है, ये मामा ने कहा था सब्जियाँ, ये भी यहाँ पे रखते हैं और साथ में ये वाली पालक। तो इधर इसके ऊपर आ जाएंगे रोल। ठीक है, ये हो गया। साथ में आ गए यहाँ पे एक और आ जाएंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह, देखें आप लोग भी आइडिया ले लें, आप लोग भी ऐसे जो है ना कर सकते हैं। बस इतने ही आएंगे और नहीं आ सकते। इसके ऊपर आ जाएगा और उसके ऊपर अब आ जाएंगे। ठीक हो गया, नहीं बल्कि नीचे आएंगे, सॉरी भी रख सकते हैं, नीचे आएंगे इस तरह से। चलो ठीक है, फ्रिज का हमारा सारा काम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मामा को लेके आ गए फ्रिज के आगे, मामा का रिएक्शन नोट करते हैं। आ जाओ जी मामा, ये आपकी फ्रिज का मैंने देखो क्या किया है, आ जाओ। वाह जी, मेरी तो फ्रिज खाली पड़ी हुई थी। चिकन था ना, मैंने अंदर ये रख दिया। ठीक, आपको पता चल मुझे थका दिया है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, अच्छा, ऐसी बात ना करो, इतना कुछ मामा मेरे लिए करती है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो ये तो कोई बात ही नहीं है। देखो जीरो है ये, चीजें, जीरो। ये सारी चीजें, ये देखो, ये कुछ भी नहीं है, तो हफ्ते का सामान है। कोई बात नहीं, हफ्ते का नहीं, बहुत ज्यादा चले, ये रखते हैं। रेडी हो रही है यहाँ पे इमली की चटनी। सारा पल्प मैंने देखे ऐसे निकाल दिया है। ठीक है, ये ना मुझे बड़ा मज़े का काम लगता है, लेकिन थोड़ा मेहनत वाला होता है। ठीक है, ये देखें सारा पल्प ना मैं ऐसे निकाल रही हूँ। अब ये मैं पूरी इमली की चटनी ना आपको बना के मिलूंगी। तो इस टाइम जी इमली का पल्प मैं निकाल रही हूँ और इमली की चटनी बना के आपको मिलती हूँ अभी। तो इंशाल्लाह मैंने घर जाके भी बनानी है। अगर आप लोग रेसिपी कहेंगे, वैसे तो आम है, आप लोगों को मिल जाएगी इंटरनेट पे। अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। बस कर दो, थक गई हो। बस मैं अब ये करके ना फिर बस अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारी चीज़ें रमज़ान की तैयारियां जो मामा के घर में मैंने आके मामा के लिए की हैं हो गई हैं। पालक काट दी है, कुछ सब्जियां जो थी ना, बंद गोभी, शिमला मिर्च जो बची हुई पड़ी थी, वो मैंने कहा ख़राब हो जाए, मैं वो भी रख दी क्योंकि मामा उसके पकोड़े बनाती हैं। अच्छा, और रोल समोसे भी, कोई बात नहीं। बच्चों के साथ इतना काम किया है, ये मुझे बहुत फील हो रहा था कि बच्चों के साथ इतनी चीजें। कोई बात नहीं मामा, हमेशा मैं आती हूँ, मामा मेरे लिए बहुत कुछ करती हैं। बिलाल के लिए सेपरेट खाना, तो सब्जी बिलाल के लिए, क्योंकि बिलाल सब्जियां खाते हैं तो अलग-अलग। लेकिन ना मैंने सोचा था, मैंने ना बस ये सोचा था कि बिलाल ऐसे हो, अगर मैं जा सकूँ रमज़ान से पहले। बिलाल ने कहा क्यों नहीं, चलो, क्योंकि वहाँ पे दावत भी थी। फिर बसंत आ गई, बसंत का मुझे आइडिया नहीं था कि वो ऐसे मतलब 6, 7, 8 लाहौर में ऐसे। तो फिर मैंने बिलाल से कहा, बिलाल ने कहा मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। आगे रमजान आ रहे थे इसलिए टाइम बहुत तो शॉर्ट मामा था, इसीलिए ना मैंने सोचा था मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर सकूँ। तो बहुत हेल्प की है, बच्चों के साथ इतना काम करना। तो बस शुक्र है अल्लाह का, तो बस अल्लाह का शुक्र है। तो बस मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की। अब इंशाल्लाह ये लोग रोज़े रखेंगे, रोज़ों में खाएंगे भी, और मैं भी आऊँगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं। ये है कि हम रमज़ान वहाँ पे शुरू करेंगे। बेटियों को अपने घर में खुश रखे, आमीन आमीन, सेहत तंदुरुस्ती दे बस। हाँ जी, चले, आपकी दुआ होती है बस। बहुत काम किया है, मैं देख रही थी सुबह से लगी हुई थी, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि थक जाओगी, बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे हैं, थक जाओगी। कोई बात नहीं, बच्चों के साथ तो होता है थोड़ा मुश्किल, लेकिन ये है कि बिलाल थे, बिलाल ने बच्चों को संभाल लिया, मतलब बड़ा साथ दिया बिलाल ने भी मेरा, और मामा ने भी मोहम्मद इब्राहिम को संभाला। ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस आप भी अगर अपनी माँ के घर जाके आप भी इस तरह की चीजें करके आ सकते हैं। अगर आपकी माँ अकेली है, कोई और बहन नहीं है, भाभी नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। बस मेरा यही मकसद था। तो बस अब जो है ना, इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं, और एक दफ़ा बिलाल का भी
भी शुक्रिया अदा करते हाँ हैं जी, कि बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बिलाल आपका भी, और तो बहुत बस शुक्रिया। नहीं कोई बात नहीं मम्मा, कोई बात नहीं। तो बिलाल का भी शुक्रिया, बिलाल ने मुझे कहा कि स्मीना चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, वैसे तो हमने आना था, ये बात नहीं है। कोई ऐसी बात तो नहीं। चलिए ठीक है जी, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको पसंद आई होगी मेरी तैयारियां रमजान की मामा के घर में, तो अब अपने घर जाके भी करूंगी इंशाल्लाह। बिलाल जो मतलब कहेंगे जी, हम जो मेरा दिल करेगा वो। मैं ठीक वही है, बता रही हूँ कि वीडियो में मैं देखा था ना, मैंने कहा चलो आओगी, तो मैंने कहा थक जाऊंगी फिर मैं क्या कहूँ, इसलिए बात फिर मैंने कहा ही नहीं। मैंने मामा कहा ने ना मुझसे कभी कोई फरमाइश ही नहीं की, मतलब कुछ भी नहीं कहती, लेकिन मेरा था मैं करूँ, तो बस मैंने कर दिया।